सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का है डे 3 ऑफ औरंगाबाद। अभी मैं हूँ जॉस्टल औरंगाबाद में और यहाँ से मैं निकलूँगा टू दौलताबाद फोर्ट। 15 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। रिक वगैरह मिलता है, वहाँ से चले जाओ, उससे भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो। तो आज मैं रिक से जाऊँगा और 3:30 का मेरा ट्रेन है, तो आई बी ट्राइंग टू कम बैक बाय दैट टाइम। तो चलो चलते हैं आज के एक नए सफ़र में। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं दौलताबाद फोर्ट। जॉस्टल से सुबह मैं ये सोच रहा था कि आई वांट टू गो, कैसा जाऊंगा। तो जॉस्टल से ही मेरे को एक फ्रेंड मिल गए, निखिल ननावरे। ही वाज आल्सो कमिंग टू सेम प्लेस, तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है। और ऐसे ही आप निकलते रहो घर से, दोस्त मिलते रहेंगे, काफिला बढ़ता रहेगा, मजा आएगा। तो अब चलते हैं दौलताबाद फोर्ट, एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गो। 6th सेंचुरी में देवगिरी एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था जो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया को कनेक्ट करता था। इस किले का निर्माण 1187 में पहले यादवा राजा भिल्लमा ने किया था और यह किला 1308 तक यादवा रूल्स में था। 1308 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कब्जा किया। 1327 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी से इसका नाम दौलताबाद रखा और दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद को शिफ्ट किया। लेकिन 1334 में उन्होंने दौलताबाद से फिर दिल्ली को राजधानी घोषित किया और शिफ्ट किया। इसीलिए एक नाम पड़ा है तुगलकी सरकार, और ही वॉज ऑल्सो नोन एज द मैड किंग। फोर्टीन 99 में दौलताबाद ये अहमदनगर के सल्तनत का हिस्सा बना और 1610 में दौलताबाद किले के बाजू में औरंगाबाद शहर बसाया गया। उस वक्त इसे खड़की शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़ा भव्य ओपन स्पेस है जो कोर्टयार्ड रहेगा। ये एक भव्य मंदिर है भारत माता का इस किले में। यह एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे चांद मीनार कहते हैं। इसका निर्माण बामनी राजा हसन गंगू बामनी उर्फ अलाउद्दीन बामन शाह ने किया था। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। बाहर से आओगे तो ये खाई है पानी से और मगरों से भरा, जिसे क्रॉस करके आपको किले के सेकेंड पार्ट में एंटर करना है। ब्यूटीफुल थिंकिंग। अब हम पहुंच चुके हैं भूल भुलैया, जो एक हाईलाइट था इस किले का। ये जो दरवाजा आप देख रहे हो, दिस इज अ डार्क पैसेज, एक कंप्लीट डार्कनेस, लाइट्स नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। और दिस वाज द ओनली पैसेज एनिमी एंटर करते थे किले को, एंड दे यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड। तो थोड़ा चलते हैं, अंदर तो कुछ दिखेगा नहीं गोप्रो के कारण, लेकिन आए हैं तो यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। इतने डे लाइट में भी यहाँ कोई लाइट नहीं, झरोका है, वहाँ से सिर्फ लाइट आ रहा है। 2 वे है, एक ये वे
और पीछे पता नहीं दिखता है कि ना आपको, ये एक वे है, इससे आर्मी और जो एनिमी थी टोटली कंफ्यूज हो जाने के किस जगह जाना है। और बहुत ही नैरो संक्रमित रास्ता है आगे तक। तो ये भूल भुलैया का रास्ता है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए कुछ 450 स्टेप्स हैं, वो चढ़ के हमें किले के टॉप पे जाने का है। ये जो रूट था ये पहले नहीं था, 1952 में बनाया गया है। वो एक में वो रास्ता था किले में एंटर करने का। चलो चलते हैं, हम ऊपर चलते हैं, लेट्स गो। जाऊन आले का वरपर्यंत खूब है। वो देख रहे हो नीचे से मारे, वहां से इतना परिसर है, घूम घूम के आधे तो दुश्मन घूमते घूमते पागल हो जाते थे। और ये स्टेज टॉप पे जाने के लिए ऑन फोर्ट। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बहुत, लेकिन एंजॉयिंग। येस 100%. आवडला का किल्ला? हो खूप छान आहे, ब्युटिफुल, खूप इंटेलिजंटली बनवलेलं आहे आणि अजून पण खूप चांगल्या स्थितीमध्ये प्रिझर्वड आहे, विच इज अ गुड थिंग. यस, सबको आना चाहिए. आना चाहिए डेफिनेटली. चलो चलते हैं, लेट्स गो. तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑलमोस्ट एट द टॉप है. यह मंदिर था, यादव राजा ने बांधा हुआ है मंदिर, और इसके मंदिर के अंदर गणपति मूर्ति है जिसकी स्थापना पेशवाज ने की है. एक ऐतिहासिक चीज, पुण्याचे पेशवे त्यांनी स्थापना केली आहे गणपती मूर्ती याच्यात. तर आपण चला थोडंसं राहिलं वरती पण जाऊ. फायनल काउंटडाऊन, लेट्स गो. अच्छा अच्छा अच्छा. ये है व्यू किले के ऊपर से. आप देख सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट लोकेशन है इस किले का, जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को कनेक्ट करने वाले ट्रेड रूट पे, आजू बाजू के पूरे रीजन पे नज़र रखने के लिए वेरी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट. फ्रेंड्स, हम जिस जगह खड़े हैं इसका नाम है चीनी महल. ये महल औरंगजेब ने बनाया था, और यहाँ कुतुब डिनेस्टी का हसन शाह इन्हें कैद रखा हुआ था, और जो गोलकोंडा के राजा थे उन्हें भी यहाँ कैद में रखा हुआ था. बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट और स्ट्रेटेजिक व्यू जो आप देख रहे थे ऊपर से, चारों तरफ ये जो नॉर्थ और साउथ का जो ट्रेड रूट था उसके ऊपर नजर रखने के लिए किला बहुत ही महत्वपूर्ण था. तो ये था इतिहास इस किले का. उम्मीद करता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. अब चलते हैं नीचे वापस, बैक टू आवर प्लेस. लेट्स गो. होप यू एंजॉयड दिस. So, as all good things come to an end, time to say bye to निखिल. ऐसे मिले थे हॉस्टल में, मिलते मिलते फ्रेंडशिप हो गई थी. अब चलते हैं हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, बट नंबर्स ले लिया हुआ है. विल कीप इन टच विथ ईच अदर. व्हाट डू यू वांट टू से? कुछ नहीं, बहुत मजा आया सर के साथ मिलके, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और होप ऐसे ही कि किसी जगह पे अनएक्सपेक्टेडली मिलेंगे, मीट ईच अदर और घूमेंगे. लाइफ इज सिंपल, नेवर मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. वी सिंपली मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. इसके साथ एंड टाइम टू एंड माई व्लॉग. सी यू बाय इन नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन, बाय.